फ्रेंड्स संडे है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि नीट का एग्जाम 6 महीने बाद होगा। आई थिंक इट इज अ फेयरली गुड अजम्पशन टिल द टाइम एनटीए एग्जैक्टली कम्युनिकेट करता है कि एग्जाम कब होगा। और जब इतना टाइम बचा है तो एक चीज जिसके ऊपर बहुत ध्यान देना है वो ये है, आप रेगुलरली मॉक टेस्ट लिख रहे हैं और सही तरीके से मॉक टेस्ट लिख रहे हैं। ये जो दूसरी बात है, सही तरीके से मॉक टेस्ट लिख रहे हैं, मैं इस वीडियो में क्विकली आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आज से जो आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें इस वाले मेथड को अप्लाई करने की कोशिश करिए और इसमें कंसिस्टेंसी बिल्ड करिए। पहली चीज, नीट के एग्जाम में आपको घड़ी नहीं मिलेगी। एक कहीं पे दूर दीवार पे घड़ी लगी होगी जिसको देख के आपको अपनी रफ्तार डालनी है, जिसको देख के आपको अपनी रफ्तार डालनी है। अभी से उस चीज की आदत डाल लीजिए। दूसरी चीज, शायद एग्जाम, अभी तक नीट का एग्जाम और नीट का एग्जाम जो भी लोग कंडक्ट कराते हैं उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया कहां पे पहुंच गई है। इवन जेई का एग्जाम भी इतने टाइम से ऑनलाइन हो रहा है। वो नीट का एग्जाम वही जुरासिक वाला जो तरीका है, पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में कराया जा रहा है। पर आपको डॉक्टर बनने के लिए ये वाला रास्ता, ये वाली हर्डल क्रॉस करनी है, तो आपको भी, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में टेस्ट लेना है। तो मॉक टेस्ट भी आप पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में लिखिए। इसका रीजन ये है कि नीट का एग्जाम जब होता है आपके 200 मिनट में से 15 से 20 मिनट ओएमआर भरने में चले जाएंगे। तो आपको पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में एग्जाम लिखना है, रिस्ट वॉच नहीं पहननी, दीवार पे घड़ी लगानी है और उसको देख के अपने आप को पेश करना है। पहली चीज। दूसरी चीज, रन टू द एंड। रन टू द एंड इसका क्या मतलब है जरा समझ लीजिए। आपको 200 क्वेश्चन पढ़ने 200 मिनट में और 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये एक फैक्ट है। यदि 2022, 20 और 21 के पैटर्न पे पेपर हो तो ऐसा कुछ होगा। जब ऐसा कुछ होगा तो आपको इस चीज की आदत डालनी है। आपको इस चीज की आदत डालनी है। बायो में थोड़ा कम टाइम लगेगा, केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा, फिजिक्स में सबसे ज्यादा, जहां पे आपको सबसे ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। वो आदत अभी से डालिए। ये वाली चीज आप नीट के एग्जाम के दिन इन्वेंट नहीं करेंगे। आप किस सीक्वेंस में एग्जाम लिखेंगे, कितना टाइम देंगे हर एक पोर्शन को, वो चीज इंपॉर्टेंट है। पर रन टू द एंड का मतलब यह है आपको किसी भी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। वापस सुन लीजिए, मैं रुक जा रहा हूं। आपको किसी भी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। इसका मतलब समझिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपको बायो का कोई भी क्वेश्चन 10 से 12 सेकंड में समझ में नहीं आया, पढ़ा, एक बार और पढ़ा, नहीं समझ आया, गोला मारो, आगे बढ़ो। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन 25 सेकंड में समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन थोड़ी सोच रहे नहीं हो पाएगा, गोला मारो, आगे बढ़ो, बाद में वापस आ जाना। अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? लेट्स से आपने सीक्वेंस सोची, पहले मैं बायो करूंगा, बायो के दोनों, लेट्स से बायोलॉजी 1, बायोलॉजी 2 या बॉटनी ज़ूलॉजी जो भी पेपर में लिखा है, उसके बाद केमिस्ट्री करूंगा, फिर ज़ूलॉजी करूंगा। लेट्स से आपने खुद से ये बोला बायो का पेपर मुश्किल आया, जैसा इस बार हुआ 2022 में। बहुत सारे लोगों का सत्यानाश हो गया वहां पे, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में यह बैठाया हुआ था कि बायो का क्वेश्चन तो मेरे से गलत नहीं हो सकता। हर जने से बायो का सबसे सिंपल चैप्टर जो उन्हें लगता है उसका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। आप अपने दिमाग में यह बैठा लीजिए। तो आप यदि अटक गए, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल है, इमेजिन करिए 2022 में क्या हुआ। बायो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, केमिस्ट्री लिटिल लेस डिफिकल्ट था और फिजिक्स इजीएस्ट था। आप यदि यहां पे अटक गए तो यहां पे जो सब्ज बाग है वहां पे तो पहुंचेंगे नहीं मेरे दोस्त। तो आपको अटकना नहीं है। ये जो एग्जाम जिसमें आपको 200 क्वेश्चन 200 मिनट में पढ़ के 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये आपको रुकने का मौका नहीं दे रहा है। ये एग्जाम की एक फंडामेंटल स्ट्रैटेजी है कि आप एक जगह पे रुकेंगे नहीं, आप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेंगे। जो चीज नहीं आ रही गोला मार के आगे बढ़िए, एंड में टाइम बचेगा, वापस आके उसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आपको नहीं पता, शायद क्वेश्चन नंबर 190 to 200 या 185 to 200 आर द इजीएस्ट क्वेश्चन इन द पेपर। आप वहां तक पहुंचे नहीं तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो इसे मैं बोल रहा हूं, रन टू द एंड, एंड तक दौड़ो। इस एग्जाम में 3 घंटे स्टैमिना के खेल है, जुक करके दौड़ना है, फिर वापस आना है, फिर एक बार और देखना है। दिस इज द फंडामेंटल स्ट्रैटेजी ऑफ नीट एग्जाम। द सेम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्पल इन जेईई एडवांस्ड, जहां पे आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, पर यहां पे नहीं कर पाएंगे। यहां पे आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जनरली क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आएंगे और आपको इतना ही टाइम दिया गया।
तीसरी चीज, आप अपना टाइमिंग प्लान करिए। अभी जो हम आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आज नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा 1:30 बजे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी हम आपको बेबी टेस्ट दे रहे हैं, लेट मी कॉल इट बेबी टेस्ट, है ना। अभी आपको जो टेस्ट मिल रहा है 1 घंटे 45 मिनट यानी 105 मिनट का मिल रहा है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, उसमें से आपको 92 अटेम्प्ट करना है ना। सेक्शन ए सेक्शन बी वगैरह बना हुआ है। आप यदि टेलीग्राम चैनल पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपको पहले पेज पे बिल्कुल नीट के एग्जाम जैसी एक कवर शीट मिलेगी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कितने क्वेश्चन सेक्शन ए में है, कितने क्वेश्चन सेक्शन में, ऑल दैट इज गुड। आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आप हर एक सेक्शन को कितना टाइम देंगे, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। हालांकि ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपको एकदम खूंखार जैसा इस बार दिया तो आप फिर ये वाला लॉजिक अप्लाई करें कि भाई नहीं हो रहे कुछ क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सेंटी मत हो, दिल पे मत ले, आगे बढ़। तो ये जो चीज है ना, दिल पे मत ले यार, नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन का क्वेश्चन सबसे आसान हो और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन पूरे एग्जाम में सबसे मुश्किल हो, या ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन सबसे मुश्किल हो, जैसा इस बार हुआ था जो बहुत सारे लोग का गलत हुआ है ना। आपको आगे बढ़ना है, दिल पे नहीं लेना। तो पर मोटा मोटा ये डिवीजन आपके टाइम में होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री, इसके अंदर बायोलॉजी में मैंने 15-15 मिनट रखे हैं, कंसिडरिंग 25 क्वेश्चन ईच, है ना, 25-25 क्वेश्चन। नीट के एग्जाम में ये 50-50 मिनट होंगे तो डबल कर लीजिए, है ना। 15 मिनट बॉटनी, 15 मिनट जोलॉजी, 25 मिनट केमिस्ट्री, 40 मिनट फिजिक्स प्लस 10 मिनट्स एंड में। एंड दिस इंक्लूड्स ओएमआर टाइम। ये जो सारे टाइम है ओएमआर टाइम इंक्लूड कर रहा है, ओएमआर भरने का। और आप कह दीजिए कि हर सब्जेक्ट के बाद ओएमआर भरूंगा। आदत डालिए इन सब चीजों की, यही चीजें आपको नीट के एग्जाम में अप्लाई करनी है भाई लोग, है ना। तो एक बार देख लीजिए, वापस देख लीजिए इस चीज को, और इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। अब बार बार एग्जाम से पहले एक बार आपकी आदत पड़ जाएगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसी सीक्वेंस में जाना है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स आप उल्टा भी चल सकते हैं, बट यू डिस्कवर योर सीक्वेंस, यू डिसाइड योर स्ट्रैटेजी। पर ये चीज आप एग्जाम के दिन के लिए मत छोड़िए कि उस दिन मैं सोचूंगा, नहीं उस दिन कुछ भी सोचने लगेगा, उस दिन बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये चीजें आप अभी से अप्लाई करना चालू करिए। अब ये वाली चीज मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में नीट प्रेप पे एग्जाम कैसे देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नीट प्रेप पे इस चीज की मुझे बड़ी खुशी है कि अभी भी सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। नीट का एग्जाम पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में होता है और मेरे हिसाब से ये गलत है। अब इसका दूसरा ऑप्शन है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज होती है एलन आकाश वगैरह की, जहां पे उनके फिजिकल सेंटर्स हैं, बट वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है क्योंकि आपको फिजिकली जब जा रहे हैं तो दुनिया भर के खर्चे होते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने पेन पेपर ओएमआर का आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या करते हैं आप, पेपर का पीडीएफ निकाल लेते हैं, हर एक पेपर का पीडीएफ अवेलेबल होता है। आप ये ओएमआर इसका पीडीएफ भी हमने आपको दिया हुआ है। क्यों आप एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहते हैं, किसी सेंटर पे जाके अपने घर पे इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और तीसरी चीज, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो उसको कह दीजिए पास में बैठो, इन्विजिलेट करो, जिससे आपका मन ना करे गूगल पे जाके चीटिंग करने का। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, है ना। तो यदि आप ये तीनों चीजें कर लेंगे तो पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में आप घर पे बैठ के शांति से एग्जाम लिख सकते हैं। हमने खूब सारे एग्जाम ऑलरेडी करा दिए, नीट एग्जाम तक करीब 30 मॉक टेस्ट और लेंगे। अभी 100 क्वेश्चन के टेस्ट चल रहे हैं, 4 दिसंबर से 200 क्वेश्चन वाले टेस्ट भी चालू हो जाएंगे। हर हफ्ते आप लोग के टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में कैसे एग्जाम लिखना है। तो इस तरह से पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बॉटनी सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर मिस्टर जूलॉजी सेक्शन ए सेक्शन बी, उसके बाद केमिस्ट्री सेक्शन ए, केमिस्ट्री सेक्शन बी, फिजिक्स सेक्शन ए, फिजिक्स सेक्शन बी, इस तरह से आ गया। और इसके बाद यहाँ पे एक लिंक आता है फिल ओएमआर शीट का, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। जो आपने इस ओएमआर शीट में भरा, जो टाइम है 105 मिनट,
उस टाइम पे ये नहीं भरना है, उस टाइम में सिर्फ ये ओएमआर शीट भरनी है, क्योंकि एग्जाम में भी आप यही करेंगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ओएमआर शीट भरेंगे। पर अब आपने ओएमआर शीट भर ली, अब आपको सोल्यूशन देखना समझना है कि आपके नंबर कितने आए। तो जब 105 मिनट खत्म हो गए तब यहां पे आएंगे। ये वाला पेपर 105 मिनट का है जो आज हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, है ना। अब आप इसे भर लीजिए। आपने यदि ऐसे बिना सोचे समझे भरा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पर फिर भी मैं आपको डेमो देने के लिए भर रहा हूँ। मुझे बाद में ये मत कहना कि सर आपने ऐसे भरा था, हम भी नीट एग्जाम में ऐसे भर के आ गए और सत्यानाश हो गया, है ना। तो इस तरह से आपने भर दिया, आपने कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक किया, ये कहेगा प्रोसीड टू सी स्कोर, ओके। तो जो आपने यहाँ पे भरा था वो यहाँ पे भर दिया। अब आपको यहाँ पे स्कोर पता चल गया, टोटल मार्क -7 आए, इनकरेक्ट 31 हुए। व्यू ऑल आंसर्स पे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का आपको फिर देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मैंने, सिर्फ 15% लोगों ने ये मार्क किया, 58% ने सही वाला मार्क किया है। आप कह सकते हैं सिली मिस्टेक है, कंसेप्चुअल मिस्टेक है। यहाँ पे आपको ऑडियो सोल्यूशन सुनने को मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप जाके हर एक क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रिड है, नीचे ग्रिड पे जाके लेट से 69th क्वेश्चन आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन है ना, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से होगा, होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यदि आपको फिल ओएमआर पे जाके क्लिक करके खुल नहीं रहा, डायरेक्टली ओएमआर शीट नहीं खुल रही, उसके दो रीजन हो सकता है। कुछ बग वगैरह हो सकता है, या फिर आप गूगल क्रोम की जगह कोई स्पेशल चाइनीज ब्राउजर यूज कर रहे हैं। प्लीज गूगल क्रोम यूज करिए, चाइनीज ब्राउजर यूज मत करिए, है ना। तो आप यहाँ पे आएंगे इस जगह पे, तो आप जो पीडीएफ है उसका जो टाइटल है उसको क्लिक करेंगे, तो आप ऐसी किसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको नीचे, जस्ट 1 मिनट, जहां पे आपको नीचे इस तरह से स्टार्ट टेस्ट दिखाई देगा, जो बताता है कि आप ऑनलाइन फॉर्मेट में एग्जाम लिख रहे हैं, लिख सकते हैं। पीडीएफ यहाँ से प्रिंट निकालना है पीडीएफ का, और यहाँ पे जाके फिर आप क्लिक करके उसी जगह पे पहुँच सकते हैं जहाँ पे आपने ओएमआर भरा था। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। 105 मिनट के अंदर, ये जो 105 मिनट का टाइम दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ये वाली ओएमआर शीट भरनी है। जो मैंने आपको दिखाई वो 105 मिनट खत्म होने के बाद करनी है। तो दिस इज अ फैंटास्टिक मेथड जिससे आप घर पे उस तरह से तैयारी कर सकते हैं, खासकर पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो ज्यादातर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको नहीं मिलेगी। अगेन आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। होपफुली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सारे जो बहुत सारे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे होते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उन सब में आप पेन पेपर ओएमआर, मैं तो आपसे कहूंगा करीब 100 से 125 ओएमआर का एक बार में प्रिंट आउट या फोटोकॉपी निकलवा लीजिए, उसकी आदत डालिए। जो लोग बिना ओएमआर प्रैक्टिस के एग्जाम में जाते हैं उनको एक डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज है, जाके उन्हें पता चलता है कि असलियत में उन्हें 100-200 मिनट नहीं मिले हैं तैयारी पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। 15 मिनट 20 मिनट तो ओएमआर में चले गए और फिर वो साइक हो जाता है। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो का टाइटल था आर यू अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट द राइट वे। मैंने आपको 3 चीजें बताई, क्लॉक ऑन द वॉल, पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में लिखना है, रन टू द एंड, और अपना टाइमिंग प्लान कर लीजिए, और ये प्लान कर लीजिए आप कब कब ओएमआर भरेंगे। आज से, आज के मॉक टेस्ट से इस चीज को करना चालू करिए। मुझे आपसे यही प्रॉमिस चाहिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसको आज से अटेम्प्ट करना चालू करेंगे। मैंने आपको एक मेथड बताया, आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, या कोई और मेथड जो भी आपको लगता है अच्छा, पर आपसे मुझे प्रॉमिस चाहिए आप अपना मेथड अभी जो मॉक टेस्ट है उनमें अप्लाई करना चालू करेंगे। होपफुली कुछ टाइम बाद वो आप फ्रीज कर लेंगे। ठीक है बच्चों।